आई होप आप बढ़िया से होंगे। करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका वेलकम है। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो चाहे SI का पेपर हो, अभी फ़िलहाल जिस हिसाब का आप सिचुएशन देख रहे हैं, कोविड सिचुएशन, तो अभी एक्सपेक्टेड है कि देयर इज़ ए माइट बी ए डिले, जिसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अराउंड 1 मंथ या 2 महीने का मे बी। अभी ऐसा कुछ आया नहीं है, बट देर इज़ एक्सपेक्टेशन, क्योंकि एक एग्ज़ाम ऑलरेडी पोस्टपोन हो गया, राइट। तो अब बात करते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, चैनल पे GK विद रेफरेंस टू J&K, जो आपकी हर एक एग्ज़ाम में ये सेक्शन आने वाली है, इसके अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुकी है, वहाँ पे वीडियोज़ आना स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप वहाँ पे ज़रूर जाएँ, चेकआउट करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, उसी सीरीज़ में डेमोग्राफी सेंसस इट्स फीचर एंड फंक्शंस, राइट। तो ये फ़िलहाल 2 पार्ट्स में वीडियो आएगा। पहले पार्ट में हम डेमोग्राफी डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और दूसरे पार्ट में सेंसस, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में स्पेसिफिकली ये टॉपिक डाला गया है आपके सिलेबस में, तो बढ़िया से इसको अच्छे से करिएगा और भी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस देखिए, बात करते हैं कि इस टॉपिक में हमने पढ़ना क्या है। और कल को जैसे मान लेते हैं कि आज हम पढ़ रहे हैं और 2 महीने बाद पेपर है, तो हम रोज़ तो एक वीडियो बार बार देखेंगे, राइट। तो आपने जब भी ये टॉपिक पढ़ना है, आपने सिर्फ एक माइंड में चीज़ रखनी है, जब भी डेमोग्राफी या सेंसस का क्वेश्चन आए तो समझ लीजिएगा सिर्फ पॉपुलेशन को माइंड में रखना है, दैट्स इट। जो भी बातें होंगी वो सारी पॉपुलेशन के रिलेटेड की जाएंगी, ठीक है। तो डेमोग्राफी का जो वर्ड है, डेमोग्राफी, डेमो मीन्स पीपल, ग्राफी मीन्स स्टडी, साइंस, कुछ भी बोल सकते हो। तो ऐसी स्टडी जो हम लोगों के बारे में करें उसको हम क्या बोल सकते हैं, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इज़ अ स्टडी ऑफ पीपल, पॉपुलेशन, कुछ भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो ये वर्ड यूज़ किया गया था 1855 में, ठीक है जी। यहाँ तक ओके, वर्ड क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि इसमें हमने पढ़ना क्या है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया, पॉपुलेशन, लोग, राइट। अब पॉपुलेशन का क्या मतलब है, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड है, क्या क्या चीज़ें इसको अफेक्ट करती हैं, इसका हमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, सरकार जब कोई प्लान्स बनाती है, पॉलिसीज़ बनाती है डेवलपमेंट करने के लिए, क्या इसका कोई रोल है, ये सारी चीज़ें हमने इस पूरे डेमोग्राफी के पार्ट में पढ़नी है, राइट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइज़ एंड शेप ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ आपने रट्टा नहीं मारनी, अच्छे से समझना है। देखो, साइज़ एंड शेप ऑफ द पॉपुलेशन का क्या मतलब हो गया। साइज़ का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ पर्सन्स या नंबर ऑफ पीपल, कितने एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर जगह पे लोग रहते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है, हो सकता है आप बोलो सर 2 करोड़। आपने 100 करोड़ क्यों नहीं बोला, उसका कारण है। कारण क्या है, मैंने जिस चीज़ के बारे में आपसे पूछा, आपने उसी के बारे में मुझे आंसर दिया। इसका मतलब आपने खुद जाके वहाँ गिना नहीं है लोगों को, लेकिन इसका मतलब क्या है, कभी कोई स्टडी हुई होगी आज 5 साल पहले, 10 साल पहले, या होती रही होगी, उसमें कहीं आया होगा कि दिल्ली की इतनी पॉपुलेशन है, राइट। होगी उससे ज़्यादा या कम, ये एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ठीक है। अब ध्यान से पढ़िएगा, इसको समझ आ गया आपको, पॉइंट का क्या मतलब है, एक डिफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। किसी भी रीजन की, स्टेट की या नेशन की जो पॉपुलेशन है, उसका साइज़ है, उसका शेप है, ये चेंज होता है। आप समझ सकते हैं इसको। आज जो पॉपुलेशन है, अगर मैं इंडिया की बात करूं, 50 साल पहले इतनी नहीं थी, 40 साल पहले इतनी नहीं थी। अब जानते हैं हर 10-10 साल बाद अगर आप देखो दोबारा से काउंटिंग होती है। इसका कारण क्या है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, पॉपुलेशन जो है ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक पॉइंट है, डायनेमिक चीज़ है। क्यों, ये हर बार चेंज होती है, ठीक है। अगर किसी स्टेट या कंट्री या सिटी की पॉपुलेशन आज जितनी है, ज़रूरी नहीं कि कल भी उतनी हो। कल मीन्स आने वाले सालों में, राइट, वो बढ़ेगी ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए अब इसी के बारे में और क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं। इट इज़ बिकॉज, इसका कारण क्या है, एवरी कंट्री हैज़ इट्स यूनिक कस्टम्स। हर एक कंट्री, हर एक देश की अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ हैं, अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशन है, अलग अलग कल्चर है,
मॉरल वैल्यूज़ हैं, अलग अलग चीज़ें हैं जो इन सब चीज़ों को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस भी अगर हम स्टेट या कंट्री की बात करें, सबसे पहला पॉइंट आता है उसमें फैमिली प्लानिंग, ठीक है। जैसा आप जानते हो कि हमारी ही कंट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉपुलेशन आउटबर्स्ट है, आप देखो रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिस वजह से अलग ये आगे अलग अलग चीज़ों को आप कह सकते हो अलग अलग प्रॉब्लम्स राइज होती हैं, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि हमारे देश में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100 टन, मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 टन के आसपास प्रोडक्शन हो रही है किसी चीज़ की, और जो पॉपुलेशन है 100 टन, मान लेते हैं कि हमारी 10 लाख पॉपुलेशन को आप कह सकते हो कि सर्व कर सकता है, लेकिन वहीं पे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वो एरिया वो चीज़ नहीं बढ़ रही, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो पॉइंट यहीं पे आके आपको समझना पड़ेगा कि पॉपुलेशन बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करती है, ठीक है। कम होना भी गलत है, ज़्यादा होना भी गलत है। उसी के बाद नेक्स्ट में देखते हैं इसके आगे हमें और क्या पढ़ने की ज़रूरत है, कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं पॉपुलेशन को। इसी के लिए हमारा दूसरा पॉइंट है बर्थ रेट और डेथ रेट, ठीक है। किस जगह पे क्या बर्थ रेट है, क्या डेथ रेट है, ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, ये डिसाइड करता है साइज़ एंड शेप ऑफ पॉपुलेशन को, ठीक है। अब बर्थ रेट में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक अगर आप देखो हमारी ही कंट्री में मैं बात करूं, कहीं कहीं जगह आपको पता है बड़ी कम एज में शादी कर दी जाती है, जिसको आप कह सकते हो कि अर्ली मैरिज। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैरिज रेट क्या है, उसके बाद एज ऑफ मैरिज भी डिसाइडिंग फैक्टर होता है, उसके बाद जितनी जल्दी शादी होगी आपको समझ सकते हो हेल्थ पे भी इसके अफेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद खासकर मदर के एंड द चाइल्ड, जो भी बच्चा होगा, चाइल्ड इन्फेंटिसाइड रेट भी बहुत ज़्यादा है। आप जानते हैं कि हमारी चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बर्थ रेट डेथ रेट की बात कर रहे थे हम, ठीक है। बर्थ रेट और डेथ रेट भी हमारा पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है, डिसाइडिंग फैक्टर है। उसके बाद क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, सबसे पहले आपका मैरिज रेट आ जाता है, किस एज में शादी की जा रही है। कभी कभी आप देखो बाल विवाह, ये बड़ा फेमस है हमारी कंट्री में, बहुत सारी जगह ऐसा होता है, बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स कस्टम्स हैं जो इन चीज़ों में रिलेटेड हैं। उसके बाद बड़ी जगह शादी जल्दी कर दी जाती है, उसका क्या इफ़ेक्ट होगा एक मदर पे, चाइल्ड इन्फेंटिसाइड रेट क्या है। उसके बाद आ जाता है आपका कि न्यूट्रिशियस फूड क्या हम वहाँ दे पा रहे हैं। उसके बाद परचेजिंग पावर क्या है लोगों की, जैसा आप जानते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे एक बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, तो क्या वो सभी उन फैसिलिटीज़ को ले पा रहे हैं, ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है हमारा पॉपुलेशन में, राइट। पॉपुलेशन के डिसाइडिंग फैक्टर ये माने जाते हैं सारे, ठीक है। चलते हैं आगे। अब कंपोजिशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि एक पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की, उसके अंदर किस किस तरह के लोग हैं, वहाँ पे किस किस तरह कैटेगराइजेशन है पॉपुलेशन की, रूरल लोग कितने हैं, अर्बन में कितने हैं, किस तरह का लोग काम करते हैं। डेंसिटी में आ जाता है पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ये नाम से भी आपको क्लियर हो रहा है, तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये पढ़ना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आती है सेक्स रेशो, नंबर ऑफ़ मेल्स टू द नंबर ऑफ़ फीमेल्स, राइट। क्या कास्ट है लोगों की, किस तरह के लोग रहते हैं, एज ग्रुप क्या है साइज़ ऑफ पॉपुलेशन का। जैसे एक रिसेंट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। देखो आपने देखा होगा अभी जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, ठीक है, पूरे कंट्री में, तो आपने देखा होगा पहले उन्होंने कहा कि 45 ईयर्स के ऊपर के जो लोग हैं वो लगवा सकते हैं, अब आया 18 से 45 तक लगा सकते हैं। ये क्यों किया गया? तो उन्होंने, हमारी सरकार ने, हमारी एजेंसीज़ ने देखा कि 45 ईयर्स प्लस लोग जितने हैं, मान लेते हैं एग्जांपल है किसी कंट्री की पॉपुलेशन है 2 करोड़ फॉर एग्जांपल, हो सकता है उसमें से 45 साल के ऊपर के लोग सिर्फ 50 लाख हो, राइट। हो सकता है 18 से 45 के बीच 1.5 करोड़ के आसपास हो, समझ रहे मेरी बात आप, राइट। तो ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ एज ग्रुप वाइज कि वहाँ के लोग
आप कह सकते हो सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में आते हैं, किस तरह की पॉपुलेशन है वहाँ पे, यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है रेशियो ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन। इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, देखिए कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें से रूरल एरियाज़ में कितने लोग रहते हैं, अर्बन एरियाज़ में लोग कितने रहते हैं। अब आप खुद जान सकते हो, अर्बन पॉपुलेशन जो होगी उसके बाद फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी हर एक चीज़ में, अर्निंग पावर भी ज़्यादा होगी, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, अच्छी फैसिलिटीज़ होगी। लेकिन रूरल में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एजुकेशन इज़ वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर। उसके बाद आ जाता है कि क्या कितनी पॉपुलेशन रिलीजन के हिसाब से है। जैसे आप सुनते होंगे कि हमारे कंट्री में अगर हम बात करें सिक्स पॉपुलेशन, सिख लोग जो हैं हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में, राइट, उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश की इकोनॉमी में, प्रोग्रेस में। तो आप सुनते होंगे कि वो 2% है, ठीक है। ऐसे आप सुनते होंगे कि हिंदू मेजॉरिटी, ऐसे आप सुनते होंगे मुस्लिम मेजॉरिटी, राइट। ये जो वर्ड्स हैं ये क्या डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू रिलीजन। अब ऑब्वियसली अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं एज़ पर लैंग्वेज की भी अगर मैं बात करूं, लैंग्वेज के बेसिस पे अगर आप साउथ में चले जाओ वहाँ हिंदी बोलने वाले लोग बड़े कम होंगे। वहाँ हो सकता है कोई किसी एरिया में तमिल बोलते हों, किसी में इंग्लिश वहाँ पे ज़्यादा बोली जाती है, राइट। तो ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है। उसके बाद अब ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं जो हम पढ़ रहे हैं, अभी तक 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए, इनका एक ही पॉइंट है, वो है पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट करवाना पर्टिकुलर एरिया में, उस एरियाज़ को अपलिफ्ट करना जहाँ पे कमी है। पूरे देश में किसी सरकार को कैसे पता चलेगा किस शहर में, किस सिटी में प्रोग्रेस की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें वहाँ देखी जाती हैं। कहाँ मेट्रो लगानी है, कहाँ हमें पानी, अच्छा पानी, रोड्स, फैसिलिटीज़ देनी है, वो उनको सपना थोड़ा ना आएगा कि यहाँ रोड नहीं है तो ऐसे बना देते, नहीं। बड़ी सारी चीज़ें उसमें डिसाइडिंग फैक्टर होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये सभी चीज़ें आपका पार्ट है डेमोग्राफी का। उसके बाद चलते हैं सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। देखो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, काफ़ी सारी परसेंटेज हमारी जो कंट्री की है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया पॉवर्टी की कैटेगरी में आती है। लेकिन अगर आप देखो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है, एक्सपैंड हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रही है, राइट। तो अब उसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं, लाइक आप देखते होंगे लोग स्लम एरियाज़ में रहते हैं, राइट, जहाँ जहाँ पॉल्यूटेड एयर है, वाटर है, क्राइम है, एडिक्शन टू लिक्वर है, एट्सेट्रा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती हैं, राइट। तो ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड है किसी भी जगह की, अगर आपने डेमोग्राफी स्टडी करनी है तो, ठीक है। उसके बाद अभी तक हम पढ़ रहे थे क्वांटिटेटिव टर्म्स में, साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, इस तरह से। अब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में इनकी क्या चीज़ें आ जाती हैं, वो ये है कि एक पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर रीजन में कितने आप कह सकते हो हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं, कितने फिजिशियंस अवेलेबल हैं टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से। उसके बाद बेड्स कितने हैं हॉस्पिटल, भी आप रोज़ सुनते होंगे कि इतने बेड वाला हॉस्पिटल बन रहा है, इतने बेड वाला हॉस्पिटल बन रहा है, राइट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, क्या दिन में जितनी कैलोरीज एक ह्यूमन बॉडी को मिलनी चाहिए क्या वो मिल रही हैं, राइट। ये चीज़ें पढ़ी जाती हैं। उसके बाद देखा जाता है क्या फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो हमारी सरकार बार बार करती है, क्या वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, एडवर्टीज़मेंट हो रहा है उसका। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं हमारी आने वाले टाइम में उन जगह के लिए, उन लोगों के लिए पॉलिसीज़ बनाने में, प्लान्स बनाने में, ताकि उनकी डेवलपमेंट हो सके, राइट। तो ये एक बार इसको ओवरऑल ब्रशअप भी कर लेते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, पॉपुलेशन की जब बात हो रही है ना, आजकल आप सुनते होंगे माइग्रेशन, माइग्रेंट वर्कर्स, ये क्या चीज़ है, ठीक है। देखो हो सकता है यूपी बिहार का कोई इंसान है, कोई बंदा है, कोई वहाँ के लोग हैं, वो जम्मू में काम करने आते हो, इसका मतलब वो फाइनेंशियली डिपेंड है हमारी स्टेट पे, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वो वहाँ नहीं रह रहे, वो इस वक्त वो यहाँ जम्मू में है, ठीक है। माइग्रेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, राइट। पॉपुलेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी कंट्री में, उसमें माइग्रेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सप्लाई ऑफ लेबर भी इसके अंदर आता है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है,
इट लीड्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल माइग्रेशन ऑफ पीपल। आपने सुना होगा, अगर दुबई की बात करें, एग्जांपल लेते हैं, आपने सुना होगा 60% लोग दुबई में इंडिया के हैं, बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के और कुछ कंट्रीज़ के हैं। इसका क्या मतलब हुआ, राइट? पॉपुलेशन तो वो इंडिया की है, लेकिन वो माइग्रेट कर चुके हैं या अच्छी आप कह सकते हो अर्निंग करने के लिए, अपने आप को फाइनेंशियली और अच्छा करने के लिए और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, काम करने के लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो अलग अलग स्टेट्स में भी जाते हैं, अगर कंट्री की बात करूं, और बिटवीन द कंट्रीज़ दूसरी कंट्रीज़ में जाके भी काम करते हैं। तो इसी को हम, ये भी चीज़ माइग्रेशन के अंडर आता है, ठीक है। उसके बाद अर्बनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में। अब ये किस पे फोकस करता है? पॉपुलेशन स्टडीज़ ऑन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्बनाइजेशन, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अर्बनाइजेशन और उनके क्या सॉल्यूशंस हैं। तो डेमोग्राफी का माइग्रेशन और अर्बनाइजेशन से भी सीधा सीधा लेना देना है, ठीक है जी। तो अब आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, दूसरा पॉइंट है आपका सेंसस। ये हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को अगर आपने फर्स्ट टाइम देखा है। और कोई भी तरह के आपको लाइव बैचेस, चाहे JKSSB अकाउंट असिस्टेंट हो, आपका जूनियर असिस्टेंट हो, पटवारी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप उसके लिए अगर ज्वाइन करना चाहते हैं डायरेक्टली कॉल करिए 9419145317 करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच। सरकारी नौकरी पाना हुआ अब आसान, क्योंकि इस बार फिर से जम्मू एंड कश्मीर में करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट ने दिए हैं सबसे ज्यादा सिलेक्शन। बैंकिंग, रेलवे, UPSC, नीट, JKSSB, डिफेंस, मैट, कैट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट आपको देता है बेहतरीन तैयारी और सिलेक्शन। स्पेशल डाउट सेशन, एक्सपीरियंस फैकल्टी, unique study material, weekly and monthly mock test paper, healthy environment, air-conditioned classes, limited number of students in classroom. इतना सब कुछ under one roof. Then what are you waiting for? Join Career Success Institute.